बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मैंने अपनी गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में हामिद मीर के 9 से 10 झूठ अयां करके आप लोगों की खिदमत में पेश किए। चूँकि हामिद मीर ने ख़ुद ये उसूल तय कर लिया और वज़ा कर लिया कि कौन झूठा है और कौन झूठा नहीं, उसके लिए सबूत पेश करना होंगे। चुनांचे मैंने 4 वीडियोस भी आप लोगों की खिदमत में पेश की और उनके ट्वीट्स भी कि कैसे सरीहतन झूठ से काम लिया गया था, और वो सबूतों के साथ आप लोगों की खिदमत में मैं पेश कर चुका हूं। चुनांचे आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये 6 फरवरी 2019 रोज़नामा पाकिस्तान, ये जो लिंक है इस खबर का, वो मैं अपने जो वीडियो है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उस पर शेयर करूँगा। वो ख़बर आप देख लें, रोज़नामा पाकिस्तान की, ये 6 फरवरी 2019 की। तो उसमें हामिद मीर साहब क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ ने PIC मुंतकिल होने से इनकार क्यों किया। सीनियर सहाफ़ी ने बहुत बड़ी वजह बता दी। अब हामिद मीर कहते हैं इस खबर में कि नवाज शरीफ बार बार PIC जाने से इनकार करके सियासी मुखालिफिन की सियासी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। अब हामिद मीर साहब मज़ीद सदी का सबसे बड़ा इंकशाफ करते हैं। जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हो रही थी और जब वो जेल में लम्हा ब लम्हा आप लोगों को अपडेट्स मिलती रही कि प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उन दिनों की बात है। तो हामिद मीर कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, और कोशिश करके पैरोल पे रिहाई दिलाने की कोशिश की नवाज शरीफ को। उस दिन भी नवाज शरीफ ने कह दिया था कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है, इसलिए वो जेल से रिहाई नहीं चाहते। ये ड्रामेटिक और सूरत हाल जो है ये हमें हामिद मीर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में, यानी कि इन्होंने कहा, हामिद मीर ने कहा, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हुकूमत कभी नवाज शरीफ को रिलीज़ करना चाहती है और कभी उन्हें अस्पताल लेकर जाती है। अब आप बताएंगे कि हामिद मीर कह रहे हैं कि हुकूमत कभी उनको रिहा करना चाहती है, कभी अस्पताल लेकर जाती है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ के साथ क्या करें, लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो होना था वो हो चुका, अब वो रिहाई नहीं चाहते। शहबाज शरीफ से भी उन्होंने कह दिया कि आप अपना काम करें भाई, आप जाएं अपना काम करें, ठीक है, मुझे जेल वापस भिजवा दे, मैंने जेल वापस जाना है। आज नवाज शरीफ किधर है, इससे सरीहतन बड़ा झूठ। आप लोग ये देखें, ये लोगों को इंटेलेक्चुअली करप्शन जो मेरा मुहिम है, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, और यूट्यूब पे आने का वल्लाह मेरा मकसद यही है कि मैं इंटेलेक्चुअली जो लोगों को करप्ट करते हैं उनको अया करता रहूँगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल करप्शन से बड़ा जुर्म है, ठीक है। अब ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब, अब हामिद मीर से पूछे ना कि आप तौबा क्यों नहीं करते इस बात पे, जब आप इस किस्म के तज्जिए करते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ कह रहे हैं, यानी कि हुकूमत कभी नवाज शरीफ को रिलीज़ करना चाहती है और कभी उन्हें अस्पताल लेकर जाती है, ठीक है। दूसरी जानब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्हें जेल वापस भेजा जाए, ठीक है, न मैंने रिलीज़ होना है न मैंने अस्पताल जाना है। और हाई कोर्ट में ज़मानत किस बात पे ली गई, इस बात पे कि ऐसे अस्पताल में हमने इलाज कराना है जिसकी छत के नीचे तमाम तर सहूलियात मौजूद हों। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो सारा झूठ है, ठीक है, वो तो नवाज शरीफ की रूह होगी जो लंदन गई है, या नवाज शरीफ का जस्ते मिसाली होगा जो लंदन गया है, ठीक है। अच्छा, अब हामिद मीर ने कहा कि नवाज शरीफ बार बार जेल जाने से इनकार करके सियासी मुखालिफिन की सियासी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। उनके इस रवैये से मुखालिफिन सियासी तौर पे बीमार हो गए हैं। गोया नवाज शरीफ बीमार नहीं है, ठीक है, बीमार तो ये मुखालिफिन नवाज शरीफ के इस कदर का अज़्म को देख के, हौसले को देख के, चट्टानी अज़्म को देख के, पहाड़ जैसे अज़्म को देख के मुखालिफिन बीमार हो गए हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग आज तक यही समझते रहे कि नवाज शरीफ साहब बीमार है और वो हॉस्पिटल गए हैं बाहर लंदन इलाज कराने। हामिद मीर साहब 6 फरवरी 2019, और ये जो खबर है ये क्लिप्स की शक्ल में भी मौजूद है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो आपने बोला है, ठीक है। और ये सबूत मैं 2-2, 3-3 करके, क्योंकि 10 मिनट की वीडियोस में इससे ज़्यादा पेश नहीं किए जा सकते, पेश करता रहूँगा आपके सामने, तब तक पेश करता रहूँगा जब तक आप ताइब नहीं हो जाते, ठीक है। और अगर आप ताइब नहीं भी होते और अल्लाह ताला ने आपकी हिदायत, आपकी किस्मत में हिदायत नहीं लिखी, तो मैं अपने नाजरीन को मज़ीद गुमराही से बचाने के लिए ये काम करता रहूँगा। और नाजरीन, इसके अलावा 8 नवंबर 2019 जब
मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पे धरना देने आए थे, आज़ादी मार्च देने आए थे, और उस वक्त हामिद मीर ने बहुत सारे क्लेम किए थे, वो अलग मैं बताऊँगा आप लोगों की खिदमत में। उस वक्त हामिद मीर ने एक ट्वीट किया था, ठीक है, चूंकि उनके झूठ अया करने हैं तो मैं इनके 10 साल पहले के भी अब कॉलम निकालूंगा, 20 साल पहले के भी कॉलम निकालूंगा, 1 साल पहले के भी ट्वीट निकालूंगा, वीडियोस निकालूंगा, ताकि कम से कम इसके 1000 झूठ जो है वो मैं जमा करने में कामयाब हो जाऊं, और ये सबसे बड़ी खिदमत होगी इस कौम की। तो 8 नवंबर 2019 को हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं, ये आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसी वक्त ही उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो वो स्क्रीनशॉट आप लोगों की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। ये 8 नवंबर 2019 को ये उन्होंने एक किताब का अक्स भी शेयर किया है नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने, ठीक है। अब वो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को आप डीजल कहें, ये उस वक्त की बात है, या हलवा खोर, लेकिन 2008 में मुशर्रफ हुकूमत के वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर अपनी किताब में लिखते हैं, एक दफ़ा उन्हें आईएसआई के अफसर मेजर जनरल नुसरत नईम ने बताया कि वो नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस मौलाना के पास छोड़ आए, लेकिन मौलाना ने ये वापस कर दिया। अब हामिद मीर साहब इस ट्वीट में ये बता रहे हैं कि इस किताब में लिखा हुआ है तहरीक बहाली जमहूरियत, जो जिस किताब का इन्होंने ट्विटर पे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है, पिक्चर भी सेंड की है, वो पेस्ट की है साथ, कि आईएसआई ने पैसे दिए, मौलाना फजल रहमान को ब्रीफ केस दिया, और मौलाना फजल रहमान ने वो ब्रीफ केस वापस कर दिया। तहरीक बहाली जमहूरियत जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर की किताब से हामिद मीर ने ये एक पेज लेके ट्वीट किया है। और नाजरीन एक बात, इसको अया करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमेशा हिमायती और वफादार सहाफ़ी क्यों भर्ती किए जाते हैं। वो कभी भी अपनी ज़बान से ये नहीं कहेंगे कि हम फलां पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो इसीलिए ही भर्ती किए जाते हैं कि जब भी मुश्किल और नामुसाद हालात हो तो वो अपनी सहाफ़त के आड़ में उनके सियासी एजेंडे को आगे प्रोमोट करता रहे, अपने कॉलम्स के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने तहरीर के ज़रिए, अपने तकरीर के ज़रिए, अपने ज़बान के ज़रिए, अपने फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए। इसलिए हिमायती और वफादार लोगों को हर इदारे में भर्ती ही इसलिए किया जाता है कि वो इस किस्म का मज़मूम और जहरीला प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया की तारीख की किताबें पढ़ के एक एक किताब के जो वाक़यात है वो उनकी ज़ात पे वो चस्पा करते हैं। अब हामिद मीर साहब ने ये जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर की किताब पढ़ी है, तहरीक बहाली जमहूरियत, और उसमें से एक पेज वही उठाया जो उनके हक में जाता है, मौलाना फजल रहमान के हक में जाता है, और इसलिए कि वो मौलाना इमरान खान के मुखालिफ जाता है, ठीक है। तो वो एक पेज को उठा के, इसके अलावा जो किताब भरी हुई है इनके करतूतों से, जो इसके सियासी आका हैं, वो उन्होंने कभी आज तक न ट्वीट की ना उस पर कॉलम लिखा। खैर, हामिद मीर साहब ने ये जो ट्वीट 8 नवंबर 2019 को किया वो उन्होंने उठाया इसी किताब का, तहरीक बहाली जमहूरियत जो है, इस किताब का पेज नंबर 77, ये वाली किताब है, ठीक है, ये किताब है, उसका पेज नंबर 77 उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इससे पहले जो पेज नंबर 76 है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की बुराई की गई है, क्योंकि हामिद मीर ने तो उनको वलीउल्लाह साबित करना था, लेकिन जो बुराई की गई है वो हामिद मीर ने ट्वीट नहीं किया। यही सहाफ़ती बददियानती होती है, यही सहाफ़त में ख़यानत होती है, ये झूठ होता है, ये फ़रेब होता है, यही अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ होता है। अब पेज नंबर 76 पे यही जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर क्या लिखते हैं, ये वाली किताब है, ठीक है, आप खुद पढ़ सकते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मौलाना ने नफाज इस्लाम का हस्ब मामूल फिर मुतालबा कर दिया, यानी कि एज़ यूजुअल मौलाना फजल रहमान ने फिर इस्लामी निज़ाम का मुतालबा कर दिया कि जी, और इस सिलसिले में उनकी मीटिंग भी तय थी। अब आगे वो लिखते हैं कि मैं इन दिनों इस्लामी नज़रियाती कौंसल के रुकन की हैसियत में आइन के आर्टिकल 230 के तहत पार्लियामेंट के लिए हतमी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। ये जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर कहते हैं, ये वकील भी थे और MRD की तारीख में भी शामिल रहे हैं, कि मैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल का रुकन था और मैं इस्लामी दफ़ात के हवाले से जो है वो सिफारिशात मुरतब कर रहा था। तो खैर बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी बैठी हुई थी, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान इस्लाम का नफाज चाहते हैं, आप उनके साथ ये मामला सेटल करें। तो मैंने कहा कि ये मामला 5 मिनट में तय हो सकता है। फिर बीबी ने कहा कि 5 मिनट में तय नहीं हो सकता। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट में यह मसला हल हो सकता है, मुझे 2 मिनट दरकार होंगे, ठीक है। तो मोहतरमा ने मौलाना की तरफ देखा और मैंने मौलाना से दरख्वास्त की कि मौलाना आप मुझे उन तमाम कवानीन की फहरिस्त इनायत फरमा दें जो आपकी नज़र में खिलाफ शरअ है, तमाम कवानीन बता दें जो खिलाफ शरअ है, क्योंकि मैं वैसे ऑलरेडी भी उस पर काम कर
रहा हूँ। और साथ ही साथ ये लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मौलाना शहरानी भी आपके जो रुकन है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो भी मुझे कोई सिफारिशात और कवानीन नहीं दे रहे। खैर होते 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 मौलाना ने कहा कि मैं आपको तजावीज़ भिजवा दूंगा। आगे लिखते हैं कि हमने उसके बाद खाना खाया, लेकिन मौलाना की तरफ से अहकाम इस्लाम की फहरिस्त मौसूल न होनी थी और ना हुई, आज तक नहीं हुई। और हर बार जब हम मीटिंग में बैठते थे, ये लिखते हैं कि मौलाना साहब यही दावा करते इस्लाम नाफिज कर दो, फिर कहते मैं आपको कवानीन की फहरिस्त भिजवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक सियासी हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए कि इस्लामी निज़ाम आप नाफिज क्यों नहीं करते। जब हम उनसे तजावीज़ मांगते तो वो कहते आज तक उन्होंने तजावीज़ नहीं दी। इस्लामी नफजियाती कौंसिल के रुकन भी हैं जस्टिस रिटायर्ड सैयद अफजल हैदर। मैंने कई बार इस सवाल पर गौर किया है कि हमारी सियासी और मजहबी जमातें कितनी संजीदा है इस्लाम के नफाज में, के हुक्मरान के सामने बैठ के एक अलग बात करती हैं जब हम तजावीज़ मांगते हैं। तो चूंकि इससे मौलाना फजल रहमान के पूरी सियासत का जो मजहबी सियासत है वो अया हो रही थी। पेज नंबर 76 से वो हामिद मिर ने ट्वीट नहीं की, लेकिन पेज नंबर 77 जो उनके मौक़िफ़ की हिमायत में था, उनके सियासी आका के मौक़िफ़ की हिमायत में था, ठीक है, तो वो उन्होंने पेश कर दिया। अब आप बताइए ये साफ़ बददियानती है या नहीं है। और हामिद मीर साहब के नज़दीक अगर ये किताब इस कदर मोतबर है कि इस किताब के एक पेज की बुनियाद पे हम मौलाना फजल रहमान को वलीउल्लाह तस्लीम कर लें, जैसे कि आप प्रमोट करने की कोशिश की आपने अपनी ट्वीट में, तो इसी किताब के पेज नंबर 214 और 215 नाज़रीन ये आप खुद पढ़ सकते हैं इसी किताब के। वो लिखते हैं कि जब ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम का ऐलान किया तो उस वक़्त बाज़ सियासी व नाम नहाद जमहूरी शख्सियात ने भी जनरल ज़िया के इस गैर आइनी और गैर जमहूरी इक़दाम की तारीफ़ की। मियाँ नवाज शरीफ ने वोट डालने से पहले तो इस हद तक तजवीज़ दे दी कि रेफरेंडम में वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने की शर्त ही ख़त्म कर दी जाए, यानी वोटर लिस्ट में नाम ही ना हो, शनाख्ती कार्ड ही ख़त्म कर दें, ठीक है, जो बस सामने आए उसको पकड़ के आपके हक में वोट डालता रहे। ये नवाज शरीफ ने रेफरेंडम के हक में ज़ियाउल हक को तजवीज़ दी थी। ये सफ़ा तो आप ट्वीट नहीं करते। अगर ये किताब इस कदर मोतबर है, ठीक है, तो उसमें तो ये बातें भी हैं, तो फिर आप इन लोगों को क्यों सियासी तौर पर प्रमोट कर रहे हैं? फिर आप माने ना कि इन लोगों का जमहूरियत के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, न कानून के साथ न आइन के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। ये तो आप तस्लीम कर लें, किसी एक तरफ तो आज हैं। खैर नाज़रीन, इसमें भी और भी बहुत सारी बातें हैं, इस पर मज़ीद बातें हो सकती हैं, लेकिन आखिरी बात कि गवर्नर गुलाम जिलानी ने मियाँ रेफरेंडम के लिए ज़ियाउल हक के रेफरेंडम के लिए गवर्नर गुलाम जिलानी ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का काम ये था कि आप लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के घरों से उठा के गाड़ियों में भर के लाएंगे और ज़ियाउल हक के हक में वोट डलवाएंगे। तो उस कमेटी का जो सरबराह था वो नवाज शरीफ था। यानी ज़ियाउल हक ने जो रेफरेंडम के लिए कमेटी बनाई, लोगों को पकड़ के गाड़ियों में बिठा के पोलिंग बूथ तक लाना, ठीक है, उस रेफरेंडम कमेटी का जो सरबराह था वो नवाज शरीफ था। और आज ये जमहूरियत की बातें करते हैं और हामिद मीर साहब, अफसोस है कि वो एक सफ़ा उनको किताब में नज़र आ जाता है, ये सफ़ात उनको किताब में नज़र नहीं आते और ये ट्वीट नहीं करते, एक तरफा मौक़िफ़ पेश करते हैं। ये साफ़ती बददियानती है, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है, ये लोगों को गुमराह करना है, ये लोगों का जहन और सोच और फ़िक्र को प्रागंदा करना है, ये वन साइडेड जर्नलिज़म को प्रमोट करना है, ये एक आंख से देखने वाली नस्ल को तैयार करना है और ये हम नहीं करने देंगे। इस मिशन में हम अब आगे आ गए हैं, सबूतों के साथ आया करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।